हाँ, प्रिय भक्तों, जय माता जी, जय कामाक्षा। आप लोगों का सदा कल्याण करें। प्रिय भक्तों, जैसे कि शाह से सो इन नामों से जातकों को बहुतों को ही नहीं मालूम रहता है कि हमारे राशि कौन सी है, कौन सी राशि देखें। पेपर में या कहीं भी जा करके इधर उधर देखने लगते हैं, कोई कुछ बता दिया तो वही राशि अपना आजीवन देखते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मेरी राशि किस अक्षर से चालू होता है। तो कुंभ राशि के सहर्षासी तो इनको अपने नज़दीक के ब्राह्मणों से, पंडित विद्वानों से संपर्क करके पूछ भी लेना चाहिए, या इसी प्रकार से उसको जानकारी सही सही प्राप्त करना चाहिए, तब उस राशि को देखना चाहिए। कुंभ राशि पर शनि महाराज के 7.5 का प्रभाव चल रहा है। कुंभ माने घड़ा होता है। घड़ा जो है ये निर्जीव चीज है, इस पर किसी का बस नहीं हो, किसी की बात सुनता नहीं, परंतु आदमी चाहे तो उसको भर भी सकता है, खाली भी कर सकता है, तोड़ फोड़ भी सकता है। अगर थोड़ा टूटा हुआ तो उसको बना भी सकता है, ये काम कर सकता है। परंतु उसके वो ठंडी में रखो तो ठंडा हो जाएगा, गर्मी में रखो तो गर्म हो जाएगा। अपने प्रभाव को प्रकृति के हिसाब से बदलता है, न कि हम जैसे चाहे हम उसको डंडा लेकर के डरवाने लगे, या लाठी डंडा बंदूक लेकर, तो डरेगा नहीं, क्योंकि वो जड़ है, निर्जीव चीज है। इसी प्रकार से कुंभ राशि वाले जो हैं, वह उनका स्वभाव जो है वो किसी से डरते नहीं, न उनके ऊपर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है। जो सोचे कि मैं अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से, अपने चीज से उन्हें मैं समझा लूं, ये असंभव चीज है। वह प्रकृति के द्वारा ही ठंडे और गर्म हो सकते हैं, आदत के अनुसार। उनकी जैसी आदत है, अभ्यास है, उसी अनुसार वो चलते हैं। जो सही वास्तव में जो इसकी कुंभ राशि है, 7.5 के समय उनके ऊपर चल रहे हैं, उनके हर काम में रुकावट आएगा, प्रभाव पड़ेगा। न्यायालयिक कार्य हुआ, प्रशासनिक कार्य हुआ, इधर उधर तबाले हो, जैसे कोई बड़ी सर्विस करने वाले हैं या छोटी सर्विस करने वाले हैं, यहाँ तबादला हो रहा है, यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। व्यापारी वर्ग भी जो हैं, उनको भी लेन देन टर्नओवर करने में माल जो है जाम हो सकता है, या जा ही नहीं रहा है, या माल आ ही नहीं रहा है, मांग बहुत है, माल ही नहीं है। यानी कुल मिला करके नुकसान, टाइम का भी बर्बादी, और जिस चीज के लिए दौड़ रहे हैं वो चीज वो फायदे ही नहीं। पैसा ही सब बात नहीं है। कभी कोई कोई काम ऐसा होता है कि मनुष्य को शादी है, विवाह है, या कोई और बड़े कार्य करने हैं, कोई काम चालू करना है, वो काम सोच रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। पैसा भी है, ताकत भी है, आदमी है अपने पास, फिर भी काम नहीं हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, उसका मुहूर्त ही नहीं आ रहा है। सोचते सोचते चले जा रहे हैं, और कष्ट ऊपर से मिल रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में बन नहीं रही है। कहना भी 1-2 साल शादी हुआ, दोनों में बनती ही नहीं है। शनि के प्रभाव हैं। शनि जो अपने प्रभाव को दिखाएंगे उसको कोई रोक नहीं सकता। दुश्मन, शत्रुओं से अपघात, षड्यंत्र को रचना, और किसी पर अत्यधिक विश्वास करना भी अपने लिए हानिकारक है। इसलिए आंख मूंद करके विश्वास न करो। पैसा का लेन देन आंख मूंद करके न कर दो। और सबसे बड़ी चीज, सावधानी वाली चीज ये है कि बीच में पढ़ करके किसी का कि चलो भैया इनको ये चीज दे दो, मैं तू देख लूंगा, अगर ये नहीं कर सकेंगे, जमानत मतलब, ये बीच में न पढ़ो। कुंभ राशि वाले जमानत से या बीच से
बीच में पड़ने का मतलब है कि वो सामने वाला कुछ नहीं देगा, वो आपको ही सारा भुगतान, टेंशन पैदा हो जाएगी। इसलिए इससे भी दूर रहें। अगर अपने पास हो सके तो मदद कर दो, लेकिन बीच में न पड़ो। छात्र छात्राओं को भी अपनी पढ़ाई में विशेष मेहनत करना पड़ेगा। कंपटीशन वगैरह में जो है, इन राशि वालों अगर जो है वो डट करके मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। सोचेंगे ऐसे हम तो ऐसे कर लेते हैं, हमारा निकल जाता है, ये नामुमकिन है। इसलिए कुल मिलाकर के शनि महाराज बहुत दयालु ग्रह हैं। राम जी के परम प्रिय भक्त हैं। जिनके भक्त हैं वो भी महान दयालु हैं, परम दयालु हैं, सारे संसार पे अपने दया पे रखे हैं और शंकर जी के शिष्य हैं। इसलिए इन्हें इतना क्रूर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये न्याय प्रिय हैं। जो जैसा करेगा और जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार के अनुसार न्याय करते हैं। ये अपने तरफ से क्रूर नहीं है, महान दयालु हैं। इसलिए जातक लोगों को डरना नहीं चाहिए। इनसे डरने से काम चलेगा नहीं। इनके सामने आकर के जैसे शनिवार के दिन ओम शम शनेश्वराय नमः छोटा मंत्र, तांत्रिक मंत्र है, इसको आप जाप कर सकते हैं, लिख सकते हैं पेन से। सादा कागज कापी ले लो, उस पर लिखो। अधिक नहीं लिख सकते हो, 10, 20, 50, 108 कुछ भी लिखो। और पीपल के वृक्ष में जा करके गुड़ है, उड़द है, काले तिल हैं, शुद्ध जल है, ये सब मिला करके उनके जड़ पर शनिवार के दिन में सूर्य जब उदय हुआ रहे, डूबा न रहे, तभी पीपल को छूना चाहिए और तभी पूजा करनी चाहिए। ये मान्यता, ये भ्रम जो है, ये सर्वथा गलत है कि शनिवार के दिन चाहे जब जो जा करके पीपल को छू सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद और सूर्य डूबने के पहले पूजा कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं, उनके जड़ को हाथों से, जैसे आदमी सेवा करता है, पैर दबाता है, ऐसे दबा सकते हैं। सूर्य डूबने के बाद और सूर्य नहीं निकले हैं, इसके पहले पीपल को या 7 दिन में कभी भी नहीं छूना चाहिए। ये चीज करके गरीब बच्चों को पकौड़ी है, तेल का बना हुआ चीज, उसको जो है दे करके बच्चों को प्रसन्न करना चाहिए। इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। और जिस प्रकार से शनि महाराज प्रसन्न हो, वो कार्य हनुमान चालीसा कहें, हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी का मंत्र ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा, इन मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे हमारे कष्ट दूर करेंगे। काले घोड़े का नाल दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में उसको अंगूठी बनवा करके धारण करने, छल्ला करने से भी हमारे कष्ट दूर होते हैं। काले धागे दाहिने हाथ की कलावा में बांध सकते हैं। ये सब जो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए है, और इसको करने से आपका पूर्ण कल्याण होगा। शनि महाराज आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपके सारे कार्य सुलभ कर देंगे, मंगलमय कर देंगे। डरना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय माता जी, जय कामाख्या। हाँ भक्त लोग, जिन भाइयों को किसी प्रकार की इस विषय में जानकारी लेना हो, वो हमारे संपर्क सूत्र के द्वारा मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट करके उससे भी पूछ सकते हैं। सुबह 8 से लेकर के 9-10 तक सुबह में उसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता जी, जय माता।